कांग्रेस ने पंचकूला से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने इसका शुभारंभ किया। पंचकूला सेक्टर 11 की मेन मार्केट से जनसंपर्क अभियान को शुरू किया गया और यह अभियान अलग अलग राज्यों में अलग अलग फेज में शुरू किया गया है। अशोक तंवर ने बताया कि जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हरियाणा के हर बूथ पर उनके वर्कर जाएंगे और लोगों की राय जानेंगे। वहीं जनसंपर्क अभियान द्वारा बीजेपी की नकल करने के सवाल पर तंवर ने तंज कसते हुए कहा कि अगर बीजेपी की नकल करेंगे तो पूरा मुल्क ही खत्म हो जाएगा। भाजपा की तो नकल करेंगे तो पूरा मुल्क ही खत्म हो जाएगा। ये भाजपा की नकल नहीं, जनसंपर्क अभियान हमेशा पहले भी कांग्रेस ने चलाया है और भी है, और बूथ कमेटियां भी हमारी पहले बनती रही। उनका नाम हमने सहयोगी दिया है और ये सहयोगी अगर एक विधानसभा में 5 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट हैं, दूसरे सीनियर लीडर हैं। पहले व्यक्तिगत बूथ कमेटी बनाते थे, अब सामूहिक तौर पर बूथ कमेटी बनानी है। बहुत से बदलाव इसके अंदर किए गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सब साथियों को इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। वहीं छात्र चुनाव को डायरेक्ट करवाने की मांग पर बोलते हुए तंवर ने कहा कि हरियाणा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होने वाले। उन्होंने कहा कि जींद में उपचुनाव होने थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक डरी हुई सरकार ने उन्हें चिट्ठी लिखी और कहा कि बाई इलेक्शन नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिखी गई चिट्ठी के खिलाफ वे खुद इलेक्शन कमीशन से भी मिलेंगे। इन्होंने फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर जब कॉरपोरेशन के चुनाव थे, एक साल लेट करके वो करवाए। ऐसे ही अभी 5 हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ इन्होंने कहा कि हम मेयर का चुनाव करवाएंगे। आज तक कोई तिथि घोषित नहीं हुई। और जहाँ पूरे छात्र समुदाय, पूरे हरियाणा का जो यूथ है वो डिमांड कर रहा है कि डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तर्ज पर, जेएनयू की तर्ज पर, पंजाब, वहाँ चुनाव की बात नहीं कर रहे। जींद का उपचुनाव होना था। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा है कि एक डरी हुई सरकार ने हमें चिट्ठी लिखी है, अनुरोध किया है कि अभी बाई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ उसके कारण क्या है। हम इलेक्शन कमीशन से भी मिलेंगे। इसके साथ ही सांसद दुष्यंत के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर तंवर ने इनेलो को प्राइवेट कंपनी बताया और कहा कि एक प्राइवेट कंपनी को मालिकाना हक लेने के लिए परिवार में खूनी संघर्ष जारी है। अगर सांसद दुष्यंत कांग्रेस में शामिल होना चाहेंगे तो इस पर विचार किया जाएगा, और अगर शामिल होते भी हैं तो कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।